डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ साहब। मेरे पास हुनर है ना, मेरे पास जज्बा है ना। मैं अपने जज्बे के दम पे, मैं अपने हुनर के दम पर आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि सारे डिजिटल बोर्ड वाले को जो है छोड़ करके आप इस अज्ञात सर के फैन हो जाओगे। तो चलो जी, मेरे प्यारे टॉपर छात्रों, आप सभी के बीच में जो है एक नया लेक्चर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका होने वाला है लेक्चर 2। अब जिनको नहीं पता है उनको हम एक बार बता देते हैं कि ये जो है हमारा चल रहा है टारगेट ऑब्जेक्टिव 2027 का जो है सीरीज चल रहा है, और इसका सारा लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें जो है कुल 181 प्रश्न है। अगर इन अभी 181 प्रश्नों को देखना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे उपस्थित हो लेक्चर नंबर 2 में। यानी कि अगर आपने जो है लेक्चर नंबर 1 से लेकर 50 तक आपने नहीं देखा है, यानी कि जो है ध्यान रखना, यहाँ पे जो लेक्चर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक जो हमने पढ़ाया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाएंगे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है आप 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको जो है ध्यान रखना है ये प्लेलिस्ट खोजने नहीं आता है तो सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से खोज सकते हैं, या फिर चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट का एक जो है ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ लेना है तो आपको जो है टेलीग्राम का जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप जाएं सीधे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। इस तरह से लेक्चर 3 को देखना है, लेक्चर 4 को देखना है, फिर दूसरा चैप्टर देखना है, तीसरा चैप्टर देखना है, आपको कहां जाना है, सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाना है। लाइन से आपको जो है सारे के सारे लेक्चर वहां पे दिखाई देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जरूर इस बात को समझ गए होंगे। तो ये नया चैनल है, आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जी, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हम आप लोग को बताना चाहते हैं आज जो है 51 नंबर से लेकर के जो है 100 नंबर तक एक प्रश्न को जो है बताने वाले हैं। इतना तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व होगा आओ दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, पाई बटा जो है 3 है, ये कौन सा संख्या है, तो आपको पता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो है यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे आपसे जो मान पूछा है ना 52 नंबर में, वो क्या पूछा है जी, f(x) का यहाँ पे मान दे दिया है, यानी कि एक बहुपद आपको जो है दे दिया है, और यहाँ पे f1 का मान आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है, जहां x है वहां पे आपको 1 रख देना है। तो देखो जहां 1 है तो x है ना, वहां 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो इसको अलग लिखने का प्रयास करो, ज्यादा बढ़िया होगा। देखो यहाँ पे x क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर है तो ये 5 से गुना में एक्स स्क्वायर, तो 5 से गुना में एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्स का पे हमें 1 रखना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर प्लस में जो है 2x है, तो प्लस में 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 एकम यहाँ पे 2 होगा, प्लस में यहाँ पे 2 होगा। अगर आप देखोगे तो देखो 2 और 2 4 होता है, 4 1 5 होगा। अब 5 में से 5 घटा लोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि जो है f1 का जो मान आया वो 0 आया। तो जब भी ऐसे f1 का मान पूछे या फिर f2 का मान पूछे, चाहे f3 का मान पूछे, तो यहाँ पे जो भी मान कहेगा ना जी, वही x का मान आपको पुट करना है। हालांकि ये सेकंड चैप्टर का सवाल है, फिर भी फर्स्ट चैप्टर में जो है दिया हुआ था, तो हमने जो है सोचा कि चलो भाई बना देते हैं यहीं पे, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, लाइन से ही बनाएंगे। तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे सेकंड चैप्टर में, और फोर्थ चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर समझ में नहीं भी आया तो टेंशन ना लो, सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में जो है समझ में आएगा, डिटेल में वहां पे बताएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से 53 नंबर 0.7 पर बार है। अगर बार हो तो हमने बताया था कि बार का मतलब होता है बार बढ़ाएगा, और जब बार बढ़ाएगा तो उसके बदले जो है बटा में 9 लिखते हैं, तो 7 बटा कितना होगा जी, 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर मूड़ी पर 0 हो, अगर मूड़ी पर 0 हो तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो 8 के पावर 0 का मतलब 1 होगा, 2 के पावर 0 का मतलब 1 होगा। अगर मूड़ी पर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 रखना है। अब देखो ध्यान से 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो ध्यान से 55 नंबर में क्या बताया है, देखो है a और b जो है अभाज्य संख्या है। अब आपको पता है कि अभाज्य जो संख्या होता है वो 1 से कटेगा और फिर जो है स्वयं से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हुआ, तो इसका जो है लौसा क्या होगा, तो ध्यान रखना जब भी
ए और बी जो है अभाज्य संख्या का है, या फिर एक ऐसा संख्या का है जिसमें जो है कुछ भी कॉमन ना निकल पाए। अगर कुछ भी कॉमन ना निकल पाए तो उसको जो है लॉसा निकालने के लिए हम लोग जो है दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि ए और बी को गुणा करेंगे तो हमारा ए बी आएगा, बस ये भी ही क्या होगा जी, लॉसा होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिख रहे हैं जी, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है कि उसका HCF क्या होगा जी, HCF जो है हमेशा ध्यान रखना है ए बी होगा, दोनों गुना कर देना है, कुछ भी कॉमन ना हो गुना कर दो, ठीक है। इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो हमने अभी आपको बताया कि अभाज्य संख्या होगा जी, एगो 1 से कटेगा, एगो स्वयं से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। है देखो 15 जो है 1 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, लेकिन इसके अलावा देखो ध्यान से 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं बनेगा। है 12 जो होगा ना 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, बहुत सारा संख्या से कट रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। है 75 देखो ध्यान से, ये 3 से कटेगा, जो है 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटेगा, बहुत सारे संख्या से कट रहा है, यानी कि जो है क्या होगा जी, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 23 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और खुद यानी कि 23 से ही कटेगा, इस वजह से जो है क्या होगा जी, ये अभाज्य संख्या आपका होगा। परिमेय संख्या चुनने के लिए कह रहा है, तो परिमेय संख्या क्या होगा जी, जो रूट से बाहर निकल जाए उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। है रूट के अंदर रहने वाला है तो ये अपरिमेय है रूट के अंदर रहने वाला है तो अपरिमेय हुआ, है रूट के अंदर रहने वाला तो अपरिमेय हुआ। यहाँ पे देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और देखो रूट यहाँ से गायब हो गया, यानी कि यही जो है परिमेय संख्या होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रूट में नहीं बचना चाहिए। अगर रूट में बच रहा है मतलब वो अपरिमेय है, रूट में नहीं बच रहा है मतलब वो परिमेय हो गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 57 का जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है ना, तो मैंने जैसा कि बोला ना कि आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, और प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो आप सीधे से जो है सब लेक्चर को जो है लाइन से देख पाओगे। आपको किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। जब इतना शानदार आपके अज्ञात सर जो है पढ़ा रहे हैं तो फिर किसी और चैनल पे क्यों जाना। हम आपको यहीं पे मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, हर चीज को पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे। आपको हम गारंटी दे रहे हैं ना, गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा लेक्चर आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हम बोले ना शुरू में कि डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ साहब, जज्बा तो है, ये दिल में जो है दर्द तो है ना कि हम जो है क्यों नहीं फेमस होंगे। हम भी फेमस होंगे, हमें पता है, ये दर्द जो है मुझे पता है, ठीक है। इस वजह से जो है आपको बोल रहे हैं ना कि मेरे पास भी एक दिन डिजिटल बोर्ड आएगा, और आएगा तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल आप लोग ऐसे देखने का प्रयास करो कि आपको समझ में आ रहा है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन पे। यदि 65 और 117 का जो है मौसा 65 m माइनस में 17 है, ठीक है, इस रूप में है, तो m का आपको मान बताना है। मुझे एक बात बताओ, 65 और 117 का जो है HCF कितना होगा। अगर हम HCF पूछे तो कितना होगा। आप कहोगे सर जी 65 और 117 जो है ये दोनों जो है 13 के पहरा में आता है। 13 पंजे 65 होता है, देखो ध्यान से, 13 पंजे 65 होगा और 13 नवा 117 होगा, यानी कि ध्यान रखना ये 13 से कटने वाला है। 13 से बड़ा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो ये 65 और 117 को काट दे, तो क्या होगा जी 13 ही हमारा HCF हो जाएगा। हमने जो है डायरेक्टली माइंड में निकाल लिया, और इसका HCF जो दिया है वो 65 m माइनस 117 के रूप में दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं 65 m माइनस में 117 जो होगा वो 13 के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 65 m का मान निकालने जाए तो माइनस 117 इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और प्लस में होगा तो 13 के साथ जुड़ेगा, तो 117 में 13 जोड़ोगे तो 130 दिखाई देगा, और 65 से जो है 30 को काटोगे 2 बार में कटेगा, 65 दूना के 130 होता है, यानी कि m का मान जो है यहाँ पे 2 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी 13 मौसा निकालने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, माइंड में ही निकालेंगे। हाँ बिल्कुल माइंड में निकाल सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका भी है। 65 से 117 को आप लोग भाग दे दो, इसे 65 से 117 को भाग दे दो, ये एक बार में जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा जी 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब 52 से जो है यहाँ पे 65 को भाग दे दो, ठीक है, तो 52 एकम 52 यहाँ पे होगा, घटेगा तो यहाँ पे 13 आएगा। अब 13 से जो है इस 52 को भाग कर दो, 13 चौका कितना होगा जी 52 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 0 आ गया, जिस समय शेषफल 0 आएगा उस समय जिससे भी भाग दिए होंगे वही आपका क्या बन जाता है जी HCF बन जाता है। तो ये आपका क्या होगा जी HCF होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। क्या आप समझ पाए जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। 59 नंबर देखो ध्यान से, है 2, 10 और 20 के जो है लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे लौसा और मौसा का अनुपात निकालना किसका जी, 2 का, 10 का और 20 का। पहले तो ये बताओ मुझे कि एलसीएम होगा कितना। तो एलसीएम वह संख्या होता है जिसमें जो है पूरी की पूरी संख्या से जो है भाग लग जाना चाहिए। तो 2, 10 और 20 का जो है पहाड़ा में एगो 20 ऐसा संख्या है, ध्यान रखना, जो कि 2 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, और ये सबसे छोटा संख्या है। तो हम यहाँ पे जो है मान सकते हैं जी कि यहाँ पे एलसीएम जो है 20 है,
ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है 2 दहिया के 20 होता है, 10 दूना के 20 होता है, 20 से कम 20 होगा, तीनों से कट जा रहा है। HCF वह संख्या होता है जो इन तीनों काटेगा। तो 2, 10 और 20 को काटने वाला सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जी? आपको सर जी 2 है, क्योंकि 2 से जो है 2 भी कट जाता है, 2 से 10 भी कट जाता है, 2 से 20 भी कट जाता है, सब कट गया। तो क्या करेंगे जी? यहाँ पे जो है अनुपात निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अनुपात पूछा है, अनुपात निकालोगे तो क्या होगा जी? 2 एकम 2 होगा, 2 दहिया के 20 हो जाएगा, यानी कि 10 अनुपात कितना होगा जी? यहाँ पे 1 हो जाएगा। 10 अनुपात कितना होगा जी? यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये जो है आपका 2, 10, 20 का जो है HCF और LCM निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? बिल्कुल तरीका है। तो देखो ध्यान से, 2 का फैक्टर तोड़ लो, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, 2 एकम 2 हो जाएगा। 10 का फैक्टर क्या होगा जी? 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 20 का फैक्टर क्या होगा जी? तो 2 दूना के 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग निकाल सकते हो। अब आपको LCM निकालना है तो क्या करोगे? आप जो है LCM निकालने के लिए देखोगे सबसे अधिक बार किस में आ रहा है। देखो 2 इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया है, तो हम 2 बार वाले को लिख लेंगे, 1 बार वाले को इग्नोर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है खाली 5 आया है, तो देखो ध्यान से, जो है दोनों जगह एक को 5 है, यहाँ भी एगो 5, यहाँ भी एगो 5, तो हम कोई भी एक को 5 लिखेंगे, दोनों 5 हम लोग नहीं लिखेंगे। तो 2 दूना के 4, 4 5 20 होगा, तो LCM यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आपको HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है जी? सब में जो है कॉमन हो जाए, जो सब में क्या हो जाए जी? कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे सब में कॉमन जो है 2 है, तो यहाँ पे HCF 2 होगा, तो 20 और 2 ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन हम कहेंगे ना, इसको दिमाग में निकालना जो है सीखो, ऐसे निकालना जब सीख जाओगे ना, तो आपके लिए जो है सबसे ज्यादा ये बेनिफिट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। 60 नंबर देखो ध्यान से सवाल को, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है जी? 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन होता है? 2 होता है। इन दोनों का मौसा कितना होगा? मौसा वह सबसे बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दोनों को काट देगा। क्या 4 से जो है 4 कट जाता है? आपको जी सर कट जाता है। क्या 4 से 2 कट जाता है? नहीं सर, नहीं कटता है, यानी कि ये मौसा तो नहीं बन पाएगा। इससे छोटा कौन है? 2 है। देखो 2 से जो है 4 कट जाता है, आपको जी सर बिल्कुल कट जाता है, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 से जो है 4 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, यानी कि यही आपका जो है मौसा बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ पे 61 नंबर सवाल को देखो, 2 लगातार संख्याओं का जो है मौसा कितना है? 2 को लगातार संख्या का जो है मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 को लगातार संख्या के बीच में गैप कितना का होता है? आप खुद सोचो। इसे मान चलो कि यहाँ पे जो है 5 और 6 ले लिए, इसके बीच में गैप कितना होगा? 1 होगा। अब 1 जब गैप है ना, तो 1 से बड़ा कोई मौसा हो ही नहीं सकता है, और 1 सबको काट ही देता है, तो 1 ही मौसा हो जाएगा। इससे कोई भी, जैसे 23 और 24 ले लिए, ये 2 को लगातार संख्या है, तो इसके बीच का गैप 1 ही है। अब 1 से जो है दोनों संख्या कट जाता है, इसलिए क्या होगा जी? यहाँ पे जो है मौसा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 61 क्या होगा जी? यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ही होगा। अब कह रहा है कि 5005 के जो है कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के जो है कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये आपको जो है निकालना है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? देखो ध्यान से, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ पे देखो 5 एकम 5 होगा। अब ये किससे कटेगा? आपको सर 7 से कटेगा, 7 एकम 7 होगा, बचेगा 3, 3 पर जो है 0 उतारेंगे 30, तो 7 चौका 28 होगा, बचेगा 2, 2 पर 1 उतरेगा तो 23, यदि 21 होगा, 7 तरीका कितना होगा जी? 21 होगा। अब 7 के बाद ध्यान रखना, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, और फिर 3 बचेगा, 3 पर 3 उतरेगा तो 33, 11 3 33 होगा, यानी कि 5 7 11 13 होगा। यानी कि 5005 का अगर हम लोग फैक्टर लिखने के लिए जाएं तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 होगा, यानी कि जो है इसमें 4 गो फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं? प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल फैक्टर पूछा होता ना, केवल गुणनखंड पूछा होता तो आंसर कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछा है, इस वजह से यहाँ पे जो है 4 टिक करें, क्योंकि 4 गो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट रहा है, ठीक है। अगर केवल गुणनखंड पूछेगा तो बात अलग होगा, ठीक है। कोई बता सकता है कि 5005 के कितने का होगा जी? गुणनखंड हो गए, अभाज्य नहीं, केवल गुणनखंड हो गए। कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, कमेंट से याद आया कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, बहुत पसंद करते हो, मुझसे जो है प्यार भी करने लगते हो कि सर आप जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, तो प्लीज कमेंट में बता दिया करो, क्योंकि ये चैनल नया है, तो बच्चे जब आते हैं ना तो कमेंट्स को पढ़ते हैं, और कमेंट्स को पढ़ते हैं तो वीडियो को देखते हैं। तो आप प्लीज
इस लेक्चर में जो भी आपके साथ फीलिंग हो रही है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर दुनिया का सबसे बेस्ट मैथ के टीचर आप ही हैं, सर आपका जो है मतलब कि जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है, सर आपका ट्रिक गजब का है, इस टाइप के जो भी आपके फीलिंग्स आते हैं इन सभी फीलिंग्स को जो है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, हाँ आप वैसे भी कमेंट कर सकते हो जिसमें जो है आप सुझाव दे रहे होंगे कि सर आप ऐसा कीजिए आपका वीडियो चलने लगेगा, सर आप वैसा कीजिए आपका वीडियो चलने लगेगा, तो आप अपने सुझाव को भी दे सकते हो। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर मेरे को बताने का प्रयास करना। देखो ध्यान से, हम जो है ना आप लोगों के लिए जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब जरा सा सोचो कि इतने इतने जो है डिटेल में आपको हम पढ़ा रहे हैं, जहां पे जो है आपको समझने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है, जहां पे एलसीएम तक निकालना सिखा रहे हैं, जहां पे आपको एचसीएफ तक निकालना सिखा रहे हैं, जबकि मौखिक भी निकल रहा है फिर भी हम निकालना सिखा रहे हैं। आप सोचो हम कितने डिटेल में आपके लिए जा रहे हैं। अगर इतने डिटेल में जा रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि सर को सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल सर के लिए नया है, यूट्यूब पे सर नए आए हैं, और नए टीचर का अगर स्वागत नहीं करोगे तो फिर किसका करोगे? बताओ किसका करोगे? जो लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही ना है, जो कमाने के लिए आया है, जो आपके लिए आया है, ठीक है, एटलीस्ट उसको तो सपोर्ट करो। हाँ मुझे पता है कि आप लोग जो है मेरे बातों से जो है थोड़ा बहुत जो है परेशान होते हो, ठीक, कोई ना, हम आगे समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलो कंटिन्यू करके देखते रहो। यहाँ पे देखो 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, कितने दो अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है? आखिर दो अंकों का कौ को संख्या जो है 3 से कट जाएगा, दो अंक का आखिर कौ को संख्या है जो 3 से कटेगा? ठीक है, अब दो अंक का जो है कटने वाला संख्या, 3 से जो कटने वाला संख्या है उसका लिस्ट बताओ। तो 3 से कटने वाला जो है पहला दो अंक का संख्या जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, 12 से पहले 11 आता है, 11 3 से नहीं कटता है, उससे पहले 10 आता है, नहीं कटेगा 3 से, उससे पहले 9 आता है, लेकिन 9 आएगा तो कहोगे जी 3 से तो कटेगा, लेकिन वो एक ही अंक में है, यहाँ पे कहा था 2 अंक में, तो हम 2 अंक में सबसे पहला अंक जो है 12 रखेंगे। फिर इसके बाद जो है आएगा कौन जी 15 आएगा, फिर इसके बाद 18 आएगा, ऐसे करते करते 2 अंक में ही जाना है तो हम 99 तक जा सकते हैं, क्योंकि 3 से कटने वाला आखिरी जो 2 अंक का संख्या वो 99 है, 33 या 99 होता है, लेकिन 99 जो है 3 से कट रहा है। तो हमने यहाँ पे संख्याओं का एक एपी बना लिया है। अब एपी क्या होता है आपको 5वें चैप्टर में देखने को मिलेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कह रहा है कि कौ को जो है कितने 2 अंक का संख्या जो है 3 से कट रहा है, यानी कि ऐसा जो है कौ को संख्या है ये टोटल निकालना। तो इसको निकालने के लिए ना एक सूत्र आपको पढ़ाएंगे एपी में, ठीक है, वो क्या होगा जी, एन इज इक्वल टू होगा एन माइनस में ए अपॉन में डी प्लस 1 होगा। अब इस सूत्र का मतलब क्या होता है, एन मतलब जो है एनवा पद होगा, यानी कि जो है सबसे अंतिम पद को आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे 99 हो जाएगा, माइनस में ए मतलब जो है पहला पद होता है, तो पहला पद यहाँ पे जो है 12 लिख लोगे। है डी जो होता है ना कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाओगे तो जो आएगा ना वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा, यही 3 आपका क्या होगा जी कॉमन डिफरेंस होगा। प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर लेंगे। अब यहां से आप लोग देखो ध्यान से, 99 में से 12 घटेगा तो यहाँ पे 87 बचेगा, 87 बटा 3 है, प्लस में 1 होगा, 3 से 29 बार में 87 घटेगा, 29 3 87 होता है, और 29 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है एन का मतलब आया कितना जी 30 आया, यानी कि जो है एन जो होता है दिखाता है पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या होगा जी 30 गो, यानी कि इसमें टोटल 30 गो पद है। अगर 30 गो पद है यानी कि 30 गो ऐसा संख्या है जो 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखो 64 नंबर जो सवाल है क्या कर रहे हैं, दो अंकों का गुणनफल जो है यहाँ पे 86 से 70 दिया है, दो को संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो यहाँ पे 86 से 70 दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि उनका जो मौसा है वो 17 है। ठीक है, तो उनका लौसा बताना है। हमने आपको एक चीज बताया हुआ है कि जो है देखो ध्यान से, दो को संख्याओं का गुणनफल जो होगा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। अगर दो को संख्या गुणनफल जो है 86 से 70 है, इसमें से उसका मौसा जो है 17 है, अगर मौसा जो है 17 है और आपको लौसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो फिर क्या करोगे, 17 से जो है 86 70 को भाग करोगे, तो देखो ध्यान से 86 से 70 को हम लोग देखो ध्यान से, एलसीएम में गुना में 17 है तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम का जो मान आएगा वो 86 70 बटा 17 आएगा। अब 17 से कटाओगे 17 85 होगा, बचेगा 1 1 7 17, 17 कम 17 होगा, 1 0 बचा, यानी कि एलसीएम जो है आपका 510 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो आप ऐसे ना बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे देखो ध्यान से 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, 6 8 22 का जो है लौसा और मौसा का अनुपात निकालना। अब 6 8 22 का जो है आखिर लौसा होगा कितना, तो निकाल लो, 6 8 22 का यहाँ पे लौसा निकाल लो। ठीक है, लौसा निकालो। लेकिन देखो ध्यान से, जब भी ऐसा अनुपात निकालना हो ना, तो
तो हम इसका एक और ट्रिक भी बता देते हैं, सुनो ध्यान से। एकदम मार्केट में ताजा ताजा हम ट्रिक लेकर आ रहे हैं। ऐसा ट्रिक जो है ना कोई नहीं बताएगा, ऐसा ट्रिक जो है कोई नहीं बताएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, चाहे मिलियन वाले हो, चाहे बिलियन वाले हो, चाहे कौन हो, ठीक है, चाहे कितना हो, बड़का से बड़का जो है, माने कि बड़का से बड़का जो है फेमस टीचर काहे नहीं हो, अगर इस ट्रिक को बता दिया ना वो, ठीक है, तो ध्यान रखना हम माने कि बता रहे हैं चैनल डिलीट कर देंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर कोई बताएगा तो नहीं, इस वीडियो से पहले अगर कोई बता रखा होगा तो जरूर डिलीट कर देंगे। कोई नहीं बताता बाबू, कोई नहीं बताता। आपको बता रहे ना, जो व्यक्ति जो है फेमस होना चाहता है वो व्यक्ति ही आपको बेस्ट पढ़ा सकता है। और ये चैनल के जो ऑनर है ना अज्ञात सर, वो फेमस होना चाहते हैं, फेमस। और हम इसीलिए यहाँ पे बेस्ट पढ़ाने का जो है प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा जो भी बेस्ट होगा ना मेरे से, वो बेस्ट पढ़ाएंगे। आपके दिल में मुझे घर बनाना है अपना, मुझे अपना घर बनाना है आपके दिल में। क्या बनाने दोगे? अगर बनाने दोगे तो ऐसे ऐसे ट्रिक पढ़ने के लिए डेली डेली आ जाना। और जब डेली डेली आओगे तो क्या होगा जी, आप जो है आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जो है नोटिफिकेशन भी दबा दो, ताकि जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो वैसे ही आपके पास जो है पहुंच जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। 6, 8, 22 का यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो 6 का पहले फैक्टर तोड़ लो, 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 का फैक्टर तोड़ो, 8 का फैक्टर क्या होगा जी, यहाँ पे देखो आंसर 8 का फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आंसर 8 जो होगा क्या होगा जी, यहाँ पे जो है आपका होगा 2 गुने 2 गुने 2 होगा, क्योंकि 2 दुना के 4, 4 दुना के 8 होता है। फिर यहाँ पे 22 है तो 11 दुना के 22 होता है, 11 दुना क्या होगा जी 22 होगा। अब देखो जब भी यहाँ पे जो है आपको कहे ना एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालने के लिए, समझो ध्यान से, यहाँ पे आपसे कहे ना एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालने के लिए जब भी कहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो हम ट्रिक तो बताएंगे बाद में, पहले जो है बेसिक तरीका देखो। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम जो निकलेगा ना वो आपका क्या होगा जी, जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको रखते हैं। तो देखो है 3 गो 2 आया है तो 3 गो 2 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी में 1 गो 2 आया है तो 1 गो 2 को हम लोग नहीं लिखते हैं। इस तरह से ध्यान रखना, 3 गो 2 हम लोग यहाँ पे आया था उसको लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 देखो 1 बार आया है, बाकी कहीं पे नहीं आया, तो 3 1 बार आया तो उसको भी शामिल करेंगे। 11 यहाँ पे 1 बार आया है, बाकी कहीं भी नहीं आया तो उसको भी हम लोग 1 बार शामिल करेंगे। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है कि जो सब में कॉमन हो, वो क्या होगा जी, सब में कॉमन हो वो आपका एचसीएफ बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2 जो है सब में कॉमन था तो 2 यहाँ पे एचसीएफ बन गया। ऐसे ही आपका एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। अब इसमें होगा जी अनुपात जब निकालोगे ना तो 2 से जो है 2 कट जाएगा, तो बचे कौन सी चीज है, 2 को 2, 1 को 3, 1 को 11 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एचसीएफ जो है यहाँ पे 1 बचेगा और एलसीएम क्या बचेगा, तो देखो आंसर 2 के 4, 4 3 12, 12 में 11 से गुना करें तो 132 होगा। 12 11 132 होता है, यानी कि जो है 132 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में है। लेकिन आप पूछोगे सर जी ट्रिक है कहाँ, ट्रिक इसमें है क्या, तो ट्रिक जो है इसमें कुछ खास नहीं है। देखो जो भी इसमें कॉमन होगा, देखो जब भी किसी संख्या का हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालते हैं, जब भी किसी संख्या का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालेंगे, देखो ध्यान से एलसीएम और एचसीएफ का जब भी अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे हमेशा जो है एचसीएफ का जो अनुपात रहेगा वो 1 रहेगा, हमेशा ही 1 रहेगा, हमेशा ही 1 रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ही 1 रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हो, हमेशा ही एचसीएफ का अनुपात कितना रहेगा जी, 1 रहेगा। और ऐसे स्थिति में ध्यान रखना 1 अनुपात कब आएगा, जब संख्याओं को घटा लोगे, यानी कि जो है देखो ध्यान से जो भी इसमें कॉमन होगा ना, कॉमन उसको क्या करना है जी, आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, एचसीएफ का अनुपात यहाँ पे 1 होगा, जो भी कॉमन होगा उसको इग्नोर कर देना, जो भी कॉमन दिखा ना उसको इग्नोर कर दो, उसको सीधे सीधे इग्नोर करो, क्योंकि वो अनुपात निकालने पर आखिर कटने वाला ही है, तो उसे इग्नोर किया करो, उसे इग्नोर किया करो। ठीक है, अब बचा क्या चीज, 3 बचा, 2 को 2, 1 को 11 बचा, तो देखो ध्यान से 3 यहाँ पे 2 को 2 का मतलब 4 हुआ, 2 दुना के 4 होता है, तो 4 3 12, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 होगा। इस तरह से डायरेक्टली आप जो है सोच सकते हो। अब आपको जो है ना ट्रिक अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी भी ट्रिक नहीं है, अभी भी जो है एक है जी लॉन्ग मेथड है, अभी भी ये लॉन्ग मेथड है। ट्रिक यहाँ पे फॉलो होगा, समझो ध्यान से, यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे क्या कैसे फॉलो होता है इसको समझो, इसको समझो। यहाँ पे कहा है ना कि लौसा और मौसा, तो मौसा का अनुपात 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मौसा का अनुपात 1 नहीं है, यहाँ पे मौसा का अनुपात 1 नहीं है, यहाँ पे मौसा का अनुपात 1 नहीं है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ट्रिक बोलते हैं। अब सुनो, अगर जो है कहीं पे 1 दिया भी होता तो हम करना क्या था, कटा लेना था, जिससे कट रहा था कटा लो, 2 3 बचेगा, 2 चौका 8 बचेगा, 2 से 11 बार में कटेगा। अब इसको गुना करके एलसीएम बना दो। ठीक है, देखो है 3 चौका 12 होगा, 12 में 11 से गुना करें तो 132 होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो, इसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है कैलकुलेट करने की आवश्यकता। आप इस अज्ञात सर के फीलिंग को समझो, हम आपको बेस्ट पढ़ाएंगे, बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट है, दी बेस्ट, इससे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता।
कोई नहीं पढ़ा सकता। तुम ढूंढ लो, ढूंढ लो, एकदम कसम से बता रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा सकता। तुम ढूंढ के दिखा दो। इस बात को सुन पा रहे हो जी? तो इसलिए जो है आप बेस्ट जगह पे पढ़ रहे हो, सब्सक्राइब करके रख लो, रख लो, रख लो, रख लो। 66 नंबर देखो, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो अगर पहाड़ा किसी को याद है ना, ठीक है, तो वो कहेगा 32 तिया 96 होता है। 32 का मतलब होता है कि इसमें दो जो है 5 गो है, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन जो है अगर कोई व्यक्ति जो है बेसिक से पढ़ने के लिए आ रहा है, कह रहा है कि सर हमको समझ नहीं आता, सर हमको बता दीजिए, तो ऐसे तो काटेगा, 2 से काटेगा, 2 चौका 8 होगा, 2 8 16 होगा, 2 से काटेगा 24 दूना का 48 होगा, 2 से काटेगा 12 दूना का 24 होगा, फिर 2 से काटेगा 6 आएगा, फिर 2 से काटेगा 3 आएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 2 आया, 1 गो 3 आया, तो 5 गो 2 और 1 गो 3 यहाँ पे ऑप्शन सी में है। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप जो है या तो पहाड़ा याद रख के बना सकते हो या फिर ऐसे फैक्टर तोड़ के बना सकते हो। पहाड़ा याद रहेगा ना तो ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे मुझे जो है पहाड़ा बहुत ज्यादा याद है, ठीक है, मुझे जो है 35-40 तक का पहाड़ा जो है लगभग याद रहता है। तो इसलिए वजह से जो है आप लोग याद रख लोगे ना तो आपको भी ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। 67 नंबर देखो ध्यान से, 0.3 पर है बार है, अगर बार है ना तो ये बार बार आएगा। अब बार बार आने का मतलब जो है इसके बदले जो है 9 देना है नीचे, तो 3 अब बटा के नीचे क्या दे देंगे, 9 देंगे। 3 एकम 3 होगा, 3 3 का 9 होगा, 1/3 आएगा कट के, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो जी? है रूट के अंदर है मतलब अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर तो निकल नहीं सकता, परिमेय बताना तो रूट से बाहर के देखना पड़ेगा। है रूट में रहेगा, है रूट में रहेगा, ये भी रूट में रहेगा। 16 का वर्गमूल 4 हो गया, ये रूट से बाहर निकल गया मतलब परिमेय हो गया। तो आपको ना ये सब सवाल जो है बनाने नहीं है, उड़ाने हैं, उड़ाने हैं, ठीक है देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अब विषम संख्या की संख्या कितना होगा 0 और 50 के बीच में? तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लिखो, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे करते करते जो है 49 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है इतने ज्यादा जो है क्या होगा जी संख्या होगा। लेकिन आखिर संख्या है कौन? आपको सर जी विषम संख्या निकालने के लिए एक है को बीच बीच में छोड़ दिए, तो 0 से 50 के बीच में ध्यान रखना, यहाँ पे जो है क्या होगा, ये कहेगा जब छोड़ेंगे तो आधा बचेगा, तब 50 का आधा कितना होगा जी 25 होगा। ऐसे एक जो है आप सोच सकते हो। या फिर आप जो है यहाँ पे फिर से n का मान निकालने के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, n माइनस a अपॉन डी प्लस में 1, क्योंकि a एक जो है एपी में ही है, ठीक है। अब एपी में कैसे ही 5वें चैप्टर में तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल समझो कि एपी में है तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। एन माइनस ए करना है, यानी कि अंतिम पद में से जो है पहला पद घटाना है। 49 में से 1 घटेगा तो 48 होगा। सारवंतर डी निकालना है, ठीक है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, यानी कि सारवंतर आपका जो है 2 होगा, प्लस में 1 कर देना है, तो 2 से 24 बार में कटेगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 होगा, तो जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है। जो क्या होगा जी ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। लोग ऐसे भी करते हैं 49 और 1 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा, ऐसे भी कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो ऐसे भी आप लोग जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत ना है। 71 नंबर सवाल को देखो ध्यान से, 5, 15, 20 का जो है लौसा और मौसा का अनुपात आपको निकालना है। फिर लौसा और मौसा का अनुपात है, ठीक है, तो क्या करोगे, मौसा का अनुपात हमेशा 1 रखोगे, हमने बता दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हम तो फंस गए, 3 ऑप्शन में 1 दिख रहा है। अब हमें लौसा निकालना है, तो क्या करेंगे जी, हम लोग कटाएंगे, तो क्या होगा जी, कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 होगा 20 होगा, तो 4 3 12 12 यहाँ पे जो बच रहा है, 4 3 12, 12 एकम 12 होगा, यानी कि जो है एलसीएम जो बनाएंगे ना, एलसीएम वो 12 होगा। तो एलसीएम यहाँ पे देखो ध्यान से, एलसीएम जो है 12 यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि 71 का क्या होगा जी, 71 का ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या आपको ट्रिक मेरा समझ में आया? हमने क्या कहा था कि जब भी लौसा और मौसा का अनुपात पूछेगा तो मौसा हमारा एक ही अनुपात में आएगा, है 3 हो ही नहीं सकता मौसा, ठीक है। एक अनुपात वाले यहाँ पे 3 गो थे, तो हमने कहा था लौसा निकालना पड़ेगा। लौसा कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो है लौसा हमें निकालना नहीं है, अनुपात निकालना है। तो जो भी कटने वाला था ना तो कटा दिए, है तीनों संख्या 5 से कटा था, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 होगा 20 हो गया, यानी 1 3 4 के रूप में आ रहा है, तो 4 3 12, 12 एकम 12 होगा, यानी कि लौसा का अनुपात 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कर देंगे। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, तब जाके जो है बनेगा सवाल, तब जाके बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझो ध्यान से 72 नंबर सवाल को समझो, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान से, है 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा, 24 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा, 35 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा, 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है, यानी कि इसका वर्गमूल निकल रहा है मतलब अपरिमेय होगा। देखो ये सब जो है जल्दी जल्दी पहचानने के लिए ना हम कहेंगे ना कि आपको कम से कम 1 से लेकर 40 तक का जो है स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर याद रख लिए ना तो आप जो है इन सभी सवालों को उड़ाओगे, बिना स्क्वायर याद रखे जो है नहीं उड़ा पाओगे। जैसे 1 से 21 जो है आपको याद होना चाहिए 11 का स्क्वायर है, तभी जाके ऐसे सवाल आप उड़ाओगे, नहीं याद रहेगा ना तो नहीं उड़ा पाओगे।
ठीक है, गारंटी दे रहे हैं नहीं उड़ा पाओगे, आपसे नहीं बनेगा, क्या करोगे फिर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर 73 नंबर सवाल। दो संख्याएं a और 18, तो दो को संख्या का जो गुणनफल होगा इनके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 36 गुने 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो a का मान बताना है। a का मान क्या आएगा जी? देखो a के गुना में 18 है तो कहां जाएगा जी? बट्टा के नीचे जाएगा, आपको भी पता है। 18 गुना के 36, 2 गुना के 4 होगा, यानी कि a का मान यहाँ पे 4 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। जो कि क्या है जी? ऑप्शन सी है। अब यहाँ पे देखो दान से 74 हो जाएगा। P तथा Q जो है दो अभाज्य संख्या है, उनका जो है मौसा बताना है। ठीक है, तो P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है, अगर दो अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा जी? तो देखो अभाज्य संख्याएं जो है सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, तो इसमें जो है कॉमन किससे कटेगा जी? तो एक से दोनों कटेगा। अभाज्य संख्या हमेशा एक से कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, यानी एक तो फिक्स है, एक ही काटेगा। इसका स्वयं जो है यहाँ पे स्वयं तो अलग अलग संख्या है, तो स्वयं से तो काटेंगे, तो एक कौन कटेगा? ये वाला तो नहीं कटेगा, यानी कि एक से जो है हमेशा कटेगा, एक से हमेशा कटेगा। तो जो भी अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा एक से कट जाती है। अगर एक से कटेगी तो उसका मौसा कितना होगा जी? एक ही होगा। ठीक है, दो नहीं हो सकता है, क्योंकि मौसा जो है ध्यान रखना दो हो ही नहीं सकता यहाँ पे अभाज्य संख्या का, क्योंकि दो से जो है कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक होगा। अब सुन ध्यान से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है जी? आपको सर जी 4 है। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब जो है दोनों गुना करके कितना आएगा? तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, काम खत्म है। गुणनफल मतलब गुना करके कितना आएगा, प्रोडक्ट इसका कितना आएगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या का जो है दो ही को फैक्टर होता है, एक एक से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किस संख्या से नहीं कटेगा। है देखो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये तो ढेर संख्या से कट रहा है, मतलब नहीं हो सकता है। 16 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, बहुत सारा संख्या से कट रहा है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, नहीं हो सकता अभाज्य संख्या। है 29 जो है ना 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब ये अभाज्य संख्या है। देखो बार वाला जो भी संख्या होता है ना, इसको p बटा q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा जी? ए परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमने जो है 77 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 77 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे कैसे जी 78 नंबर से। ठीक है, हमने कहा है ना कि इस वीडियो में जो है 100 तक के क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 तक क्वेश्चन होगा, बस टिके रहो। फिर 101 नंबर से आगे का देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, अगला वीडियो का लिंक जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। 78 में देखो, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का जो है रूप कौन सा है? सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाए। देखो ध्यान से, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, है 2 से कट जा रहा है, ठीक है, लेकिन हाई वाला जो है नहीं कटेगा, ई वाला नहीं कट रहा है 2 से कट जा रहा है, लेकिन ए वाला नहीं कट रहा है, यानी कि जो है तीनों जो है ध्यान रखना ये 2 से कटने वाला तो नहीं है। 2m जो है 2 से कट जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए जो क्या होगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ध्यान से 2m जो है ध्यान रखना 2 से कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा जी? m बार में कटेगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 से कटने वाला संख्या, अगर 2 से कट जा रहा है मतलब सम संख्या होगा, नहीं कटता तो असम क्या करते हैं? विषम संख्या बोल देते हैं। यहाँ पे देखो 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? इसमें अपरिमेय कौन सा नहीं है ये ढूंढना है। देखो है 3 गुना का 6 का 6 का वर्गमूल जो है यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, तो क्या होगा जी? अपरिमेय होगा। है तो उदाहरण से 7 का 21 होता है, 7 × 5 = 35 होगा, 3/5 हो रहा रूट के अंदर, तो क्या 3 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, मतलब ये भी क्या होगा जी? अपरिमेय होगा। है देखो √3 का वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, ये भी क्या होगा जी? अपरिमेय होगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल जो है 9 होता है, ये वर्गमूल से रूट से बाहर निकल गया, मतलब क्या होगा जी? ए परिमेय होगा, ए अपरिमेय नहीं होगा। तो पूछा था अपरिमेय नहीं है, तो यही वाला नहीं है। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? हमने शांत के लिए जो है लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए, या फिर 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो ठीक है, जो हर का जो है हर का भाज्य गुणनखंड जो है हर का भाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो शांत होगा, नहीं है तो शांत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 जो है ना 8 ये खाली 2 से बनता है, 2 दूना के 4 4 दूना का 8 होता है, यानी कि खाली 2 के रूप में है। ठीक है, तो केवल 2 के रूप में रहे तब भी क्या होगा जी? शांत होगा। बाकी सबको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद मत करो, अगर मिल गया तो समय बर्बाद मत करो। इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो पहले देखो ध्यान से कटने वाला है, कटने वाला तो कटाएंगे तब वहीं जाकर दशमलव प्रसार बता सकते हैं। बिना कटेले अगर लिखने लगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, गलत आंसर आ जाएगा। कटाओ, 3 दूना का 6 होगा, 3 × 5 = 15 होगा। इन एक्चुअल में संख्या जो है 2/5 है, तो नीचे हर के रूप में क्या है जी? 5 है। अब हमने बताया ना अगर हर के रूप में 5 रहे तो क्या होगा जी? शांत होगा, यानी कि जो है इस शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, क्या होगा जी? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखो गलती कहाँ करते हो, 6/15 कोई बच्चा जो है कटाया नहीं, तो इसमें हर का भाज्य गुणनखंड क्या देखेगा जी? 15 जो है वो 3 × 5 = 15 होता है। अब देखेगा जी कि इसमें 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, अगर 3 आ रहा है तो उसको बोल देगा अशांत अनावर्ती बोल देगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि कटने वाला है। कटने वाला है तो पहले कटाना, फिर जो है चेक करना है,
कटने वाला होगा तो कटा लेना, फिर ये चेक करना है। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कटने वाला होगा तो पहले कटाओ उसके बाद ये चेक करना है, ऐसे नहीं चेक करना है, ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखो, रूट के अंदर है मतलब कहो जी अपरिमेय होगा, वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे ना क्लियर। अपरिमेय संख्या कौन है जी, जो रूट के अंदर होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, ये तो बाहर निकल गया, मतलब ये अपरिमेय नहीं होगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये तो बाहर निकल गया, ठीक है। देखो ध्यान से, 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 होगा, बाहर निकल गया, मतलब ये भी क्या होगा जी अपरिमेय तो नहीं हो सकता। 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, 5 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, मतलब यही का होगा जी रूट में रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसमें अभाज्य संख्या ढूंढना है, तो 11 एक ऐसा संख्या जो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किस संख्या से नहीं कटेगा। 15 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से, ठीक है, 15 से कटेगा, बहुत सारा संख्या से कट रहा है। 9 जो है 1 से, 3 से, 9 से कटेगा, ठीक है। 6 जो है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से कटेगा, ठीक, बहुत सारा संख्या से ये सब कट रहा है। लेकिन 11 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 को संख्या से कट रहा है, यानी कि इसके 2 ही को फैक्टर है, 2 ही को गुणनखंड है, इस वजह से क्या होगा जी यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला समझो ध्यान से, है देखो जन्मजुगी क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते आ रहा है, हमेशा पूछते आ रहा है, तो इसको तो याद ही रख लेना होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है कौ को परिमेय संख्या होगा जी, तो कहोगे सर जी अनंत। 2 को कोई भी संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या पूछे चाहे यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहे, ठीक है, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या कहेगा ना तब भी जो क्या करना है जी आपको अनंत ही टिक करना है। 2 को परिमेय संख्या के बीच चाहे 2 को अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है, इस बात को ध्यान रखना। इसका जो है दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो देखो इसमें हर जो है 15 है, कटने वाला तो नहीं है, हर 15 है, ध्यान रखना, तो इसका क्या लिखेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब देखो हर में 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, अगर 3 आ रहा तो क्या होगा जी अशांत आवर्ती हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, आवर्ती हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी अंक आ जाए तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी अंक ना आए तो शांत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ध्यान रखोगे तो ही जाके सवाल आगे बनेगा, नहीं ध्यान रखोगे तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। 87 नंबर सवाल देखो, इसमें अपरिमेय संख्या आपको चुनना है। 64 का वर्गमूल कितना होगा जी 8 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, 81 का वर्गमूल यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, इस सब का वर्गमूल निकल रहा है, मतलब ये परिमेय हो जाएगा, इस सब का होगा जी परिमेय होगा, वर्गमूल निकल गया, रूट से बाहर निकल गया। है देखो 2.5 है, इसको क्या करेगा जी, देखो ध्यान से, है 25/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 का वर्गमूल तो 5 निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये तो रूट में ही रहेगा। अगर रूट में ही रह रहा है तो क्या होगा जी ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। रूट के अंदर 2 है, अपरिमेय संख्या होगा। रूट वाला संख्या यहाँ पे जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है वो अपरिमेय संख्या ही होगा, इस बात ध्यान रखना। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो है मौसा कितना होगा। अगर अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेगा, इसलिए आपका मौसा 1 होगा, हमने पहले बता रखा है, याद कर जाओ, इसको याद कर जाओ, बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है तो याद करना बनता है। इसमें आपको परिमेय संख्या ढूंढना है, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा, यानी कि रूट तो हट गया, यानी यही परिमेय होगा। हाई रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्याओं, देखो सम संख्या अगर होगा तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 को लगातार सम संख्या, क्रमिक यानी कि लगातार वाला, इसे देखो ध्यान से 2 है तो इसके बाद वाला यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 है, और 2 से जो है 2 भी करता है, 2 से 4 भी करता है, यानी कि यही आपका क्या होगा जी HCF बन जाएगा। यानी कि 2 क्रमिक लगातार जो है सम संख्या कोई भी हो उसके बीच का गैप 2 होगा, और 2 से जो है दोनों संख्याएं कटेंगे क्योंकि सम संख्या 2 से कटता है। सम संख्या अगर 2 से कटता है इसका मतलब जो है HCF यहाँ पे जो है 2 ही होगा। क्या आप समझ पा रहे हो जी, आपको जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ पे 92 नंबर सवाल देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, ठीक है, ab का मौसा और ab का जो लौसा है, ab का जो है लौसा है, इनमें से किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि संख्याओं का मौसा और लौसा जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी a और b के गुणनफल के बराबर होगा। तो a और b के गुणनफल यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों गुणनफल के बराबर होगा। हमने ये सूत्र जो है बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, इनका जो है एलसीएम गुने HCF होता है, ये सूत्र हमने बहुत बार पढ़ा दिया, इस सेकंड लेक्चर ही है लेकिन बहुत बार पढ़ा दिया, तो आपको याद रहना चाहिए। अब 92 के बाद हम लोग चलते हैं 93 नंबर में। कह रहा है कि यूक्लिड वाइनल एल्गोरिथम के 2 धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे HCF निकालने का तकनीक है। यूक्लिड वाइनल एल्गोरिथम जो है हम लोग प्रयोग करते हैं मौसा निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए हम लोग जो है उपयोग करते हैं। पाई आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है,
कौन अपरिमेय नहीं है रूट के अंदर है अपरिमेय होगा, रूट के अंदर है अपरिमेय होगा। है देखो 2 से बाहर, 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 5 भी रूट से बाहर निकलेगा, अपरिमेय होगा। तो बचा एगो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ये है परिमेय कैसे, 75 का भी तो बार वो नहीं निकलता है। लेकिन देखो ध्यान से, है 75 को हम लिख सकते हैं, रूट 75 को रूट 3 गुने रूट 25 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 25 75 होता है। 48 जो है रूट के अंदर, तो रूट 3 गुने 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 3 48 होता है। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, यानी कि 5/4 हो गया, रूट से बाहर निकल गया, मतलब क्या होगा जी, परिमेय होगा। तो आप ऐसे सोचोगे तो ही निकलेगा। है दोनों रूट में है तो क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। दोनों रूट में है तो अपरिमेय होगा। 97 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार इसमें से किसका होगा। है देखो 105 जो होता है ना, 21 25 105 होता है, और 21 में आता है 3 7 21। 5 के अलावा अगर 3 7 आ रहा है, मतलब जो है ये शांत नहीं होगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। है 210 जो होता है ना, 210, ये देखो ध्यान से, है 210 जो होगा ये 7 का 21 होता है, 7 का 21 होता है, फिर एक जीरो लगा है, फिर एक जीरो लगा है, यानी कि देखो इसमें 3 और 7 आ रहा है। हालांकि 7 से जो है 77 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 इसमें कटने वाला नहीं है। देखो ध्यान से, 3 से नहीं कटने वाला है। अगर 3 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब क्या जी, ए भी जो है शांत नहीं हो पाएगा। ये 88 जो होता है ना, 11 बटे 88 होता है, क्या 11 इसमें कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि 11 आ रहा है, तो ये भी जो है शांत नहीं हो पाएगा। लेकिन 160 को देखो ध्यान से, 160 को जब आप लोग तोड़ोगे ना, तो इसमें जो है ध्यान रखना, 5 को 2 और 1 को 5 आएगा। देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 80 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 40 बार में कटेगा, 2 से काटोगे कितना बार कटेगा जी, यहाँ पे 20 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 10 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा। 1 2 3 4 5 को 2 आया और इसमें 5 आया, केवल 2 और 5 आ रहा है। अगर केवल 2 और 5 आए, केवल 2 और 5 आए, तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी, शांत होगा, हमने ही बता रखा है। देखो ध्यान से, इसमें रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है। देखो इसमें 1 को 1 है, 2 को 1 है, 3 को 1 आ गया, 4 को 1 आ गया, यहाँ पे तो 1 बढ़ते जा रहा है, रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब इसको पी बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अपरिमेय होगा। इसको पी बटा रूप में लिखने का कोई मतलब कि कोई तरीका ही नहीं है, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट मान है ही नहीं है। ठीक है, रूट 3 बटा रूट 12 है, तो क्या रूट 3 बटा रूट 12 को हम लोग रूट 3 गुने रूट 4 कर सकते हैं क्या, क्योंकि 4 3 तो 12 ही होता है। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, यानी कि रूट से बाहर आ गया, मतलब क्या होगा जी, ए परिमेय हो जाएगा। रूट से बाहर आ गया मतलब परिमेय हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 3 माइनस में रूट 3 है, यहाँ पे देखो रूट के अंदर 3 है, मतलब कहा जी अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे 100 प्रश्नों को जो है देख लिया है। ठीक है, अब आपको ललसा लगा होगा कि सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लगे हाथे एक से भी पढ़ा दीजिए। तो 1 से देखना रखना, यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 से लेकर रखना 150 तक हमने जो है ये लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया हुआ है। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ाया है, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप पढ़ सकते हो। तो 3 नंबर जो है जाकर लेक्चर देखो। अगर अपलोड नहीं हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, करके रखोगे तो अपलोड जरूर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।